गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, वर्तमान में राजीव बंसल एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD है। किनकी जगह ली है? तो इन्होंने हर्षदीप सिंह पुरी की जगह ली है। टॉप 5 नियुक्तियां देखते हैं तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख BR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी को चुना गया है। और 17वें चेस ग्रैंड मास्टर R राजा ऋतिक को बने हैं, जो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और नेशनल माफ़ कीजिए, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। और एक राजा हैं, वो हैं तेलंगाना से। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं रानिंद्र सिंह। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल बनी है इंदु मल्होत्रा। नॉर्वे शतरंज ओपन का 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये डी गुकेश ने जीता है, डी गुकेश। ठीक है, भारत के डी गुकेश ने इस महीने अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता है। फिडे, विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या हिंदी में कहें तो विश्व शतरंज महासंघ। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। आर्कडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं फिडे के। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना। इसलिए सितंबर का अंतिम पूरा सप्ताह इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 2021 का थीम देखते हैं हम मानवाधिकारों क्या हम माफ कीजिए हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक, सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को ही विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये अनिरुद्ध तिवारी। अनिरुद्ध तिवारी विनी महाजन की जगह लेंगे। टॉप 5 मुख्य सचिव देखें तो डॉक्टर समीर शर्मा, ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। राम सुभाग सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू बने हैं। ठीक है, ये हाल ही में बने हैं। ये पश्चिम बंगाल के हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। और तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव हैं वी इराई अनबू। देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये DRDO ने किया है। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल को देश की सबसे ताकतवर मिसाइल माना जा रहा है और यह मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेज सकती है। उड़ीसा के तट से इस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा के तट से भारत अग्नि 5 उड़ान भरी। भारत की जो अग्नि मिसाइल है उसने उड़ान भरी और इसके सफल होते ही भारत उन 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनका परमाणु सक्षम मिसाइल है। कहने का मतलब कि इस अग्नि 5 के परीक्षण के बाद भारत विश्व के 8 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जाने तो अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियार से लैस भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस मिसाइल की रेंज है 5000 से 6000 किलोमीटर। एक साथ 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। स्पीड 24 मैक यानी 24 मैक यानी आवाज़ की स्पीड से 24 गुना तेज कैनिस्टर तकनीक की वजह से आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है।
इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 को स्थापना हुआ था नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO ने ही विकसित किया था और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI DRDO ने बनाया था। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। देश के पहले एंड्रॉयड कंटेनर एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस DRDO ने ही विकास किया इसे भी। और शांत मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। कोविड-19 उपचार हेतु 2DG नामक दवा को DRDO ने ही विकसित किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन सर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आत्मन AL तकनीकी को DRDO ने ही विकसित किया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? तो ये 7:1 है। 1.7:1 ठीक है। 1.7:1 है, कहने का मतलब बहुत कम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में प्रति डॉक्टर नर्सों की संख्या करीब 3 से 4 है, लेकिन भारत में यह स्थिति काफ़ी कमजोर है। 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 617 लोगों की आबादी पर केवल 1 नर्स तैनात है, जबकि WHO के अनुसार अधिकतम 300 लोगों पर 1 नर्स होना जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के आंकड़ों के आधार पर भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात 1.7:1 होने तथा संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का अनुपात 1:1 होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये मिताली राज। ठीक, 38 वर्षीय मिताली भारत की वनडे टीम की कप्तान मिताली राज खेल के सभी प्रारूप में करियर के 20,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बन गई है। और मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। BCCI भारत में क्रिकेट मैच को BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में। 1928 को स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। विश्व राइनो दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 22 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों जो हैं ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाला राइनो और सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 2021 का थीम है कीप द फाइव अलाइव। SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो शेख हसीना को। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया? तो ये थप्पड़ फिल्म को। ठीक है, और किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया? तो HDFC बैंक को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। ठीक है, 2020 में ये 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक, और 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत को दिया गया है।
और जो 50वां था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह में देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। चलिए स्टैटिक जी के देखें। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो समताप मंडल। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीका के कारण। बच्चों को जो टीकाकरण है उसके लिए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर। परम ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये 6 बैंक के। इससे पहले 14 बैंक का हुआ था, तब ये 1969 में। ठीक है, दूसरा चरण 1980 में हुआ था। ये आपका आता है 6 बैंक। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। प्रोड्यूसर गैस किस इसमें मिश्रण होता है? तो ये CO प्लस N2 यानी कार्बन और नाइट्रेट। भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 39 और ये नीति निदेशक तत्वों में है। ठीक, चलिए उत्तराखंड संबंधी कुछ मुख्यालय देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। 2003 में स्थापना हुआ था। अनुसूचित जाति आयोग 2013 में, ये भी देहरादून में है। अनुसूचित ये जनजाति आयोग है 2001 में, ये भी देहरादून में। और अनुसूचित जनजाति आयोग 2013 देहरादून। अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003 को देहरादून में है ये। महिला आयोग ये भी 13 मई 2013 देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग 30 जुलाई 2001 देहरादून। विद्युत नियामक आयोग 1 जनवरी 2002 देहरादून। राज्य योजना आयोग 21/3/2001 देहरादून। माफ़ करना, ऊपर थोड़ा आगे पीछे हो गया। जो ये अनुसूचित जाति आयोग है 2001 में बना था देहरादून में, और जनजाति आयोग है ये जो 2013 में। ठीक है, ऊपर वो दोनों में मिस्टेक हो गया। और पिछड़ा वर्ग आयोग 2003 में, तो इसे याद रख लेना। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।